मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने एक लंबी पारी खेली है। राजनीतिक हलकों में उनके बारे में कहा जाता है आप उन्हें पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यही बात बनती जा रही है अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी। क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी जी, आपको सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरा सबसे पहला सवाल, क्या ये नरेंद्र मोदी जी की छवि बदलने की कोशिश है? सद्भावना मिशन, कई सारी बातें होती है, जैसा मैंने कहा कि उन्हें पसंद करें ना पसंद करें, नजरअंदाज नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, तो क्या ये छवि बदलने की कोशिश है? मेरी छवि को क्या हुआ है कि भाई बदलने की कोशिश करनी पड़े? जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मस्तराम फकीर आदमी है, ये वर्कोहॉलिक है, ये गुजरात के लिए पागल की तरह काम करता रहता है और यही छवि है। अब उसको बदलने की क्या जरूरत है? दूसरी बात है कि छवि बदलने के लिए तरीके क्या होते हैं। मीडिया के मित्रों के साथ दिन रात बैठो, गप्पे मारो, वो तो आप मारते थे। आए दिन इंटरव्यू दो, आए दिन बाइट दो, पीआर एजेंसियां को हायर करो। अब हम तो पागल की तरह लगे हैं जी, काम करते रहते हैं, तो इमेज उससे थोड़ी बनती है। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। मेरा काम है गुजरात की जनता की सेवा, और लोग उसको भली भांति एनालिसिस करें, दुनिया के सामने रखें, और उससे जो निकल के आएगा आएगा। ये कहा जा रहा है कि यह 2014 लोकसभा चुनाव की तैयारी है, बीजेपी या फिर एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आपको प्रोजेक्ट किया जा सके। उसके हिसाब से खुद आपके अपने स्तर की भी तैयारी है कि मिशन गुजरात पूरा हो चुका है, 2012 में विधानसभा चुनाव आएंगे और उसके बाद दिल्ली का रुख करना है? मैं इस सवाल को ही समझ नहीं पा रहा हूं। जहां तक अगर सवाल का जवाब मुझे देने के लिए मुझे पूछा गया है, तो मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं। गुजरात की जनता ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है। उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाने के लिए मैं समय समय पर नई नई इनिशिएटिव लेता हूं, नई नई योजनाओं को मोल्ड करता हूं, और उसका परिणाम भी मुझे मिलता है। अब गुजरात एक डेवलपमेंट के संबंध में मॉडल स्टेट के रूप में दुनिया में चर्चा हो रही है, गुड गवर्नेंस के रूप में हो रही है। क्यों न हिंदुस्तान में एक ऐसा मॉडल भी दिया जाए कि जिसमें सबका साथ सबका विकास। ये टुकड़ों में क्यों सोचना चाहिए? ये अपीजमेंट का पॉलिटिक्स क्यों करना चाहिए? ये वोट बैंक की राजनीति क्यों करनी चाहिए? क्यों न सबकी भलाई के लिए सोचा जाए? और मैंने जो पिछले 7-8 साल में एक्सपीरियंस किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, उससे अब मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि हां, देश में ये भी एक मॉडल दिया जा सकता है। और आज मैंने पहली बार उसको शब्दबद्ध किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोग इसको एनालिसिस करेंगे। कमियां होगी वो भी उजागर होकर जाएगी, अच्छाइयां होगी, लेकिन बहस का मुद्दा बनेगा देश में कि क्या सबका साथ सबका विकास, इस आधार पर डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा हो जा सकता है क्या, जिसमें कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी, अपीजमेंट नहीं होगा। तो हो सकता है कि एक अच्छी शुरुआत हो देश के लिए। ब्रजेश ने जो सवाल पूछा था, मैं उसमें एक सप्लीमेंट्री पूछता हूं। देश में चर्चा, नरेंद्र भाई, भले से आप चर्चाएं ना करें, अहमदाबाद की गलियों में चर्चा है, दिल्ली की गलियों में चर्चा है, नरेंद्र मोदी एक सशक्त नेता हैं, क्या प्रधानमंत्री के तौर पर वो अगली पारी खेलेंगे? सशक्त होना तो कोई गुनाह नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, बहुत अच्छी बात है, गुजरात के लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। आपने कहा वो मैं नहीं कह रहा हूं। सशक्त होना तो बुरी चीज नहीं है, और मैं तो चाहूंगा कि सशक्त ही होने चाहिए सब लोग। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी एक बार क्लेम किया था कि मैं दुर्बल नहीं हूं। उन्होंने बहुत सीना ठोक करके कहा था। तो कौन है जो चाहेगा कि दुर्बल हो? तो हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो ये तो कोई उसको अच्छी बुरे से लेना देना नहीं है। और देश को प्रधानमंत्री जितने सशक्त मिलेंगे उतना देश का भला ही होगा, और देश की जनता उस पर तय करेगी कि उनको कैसे सशक्त प्रधानमंत्री की जरूरत है।
गुजरात की जनता ने मुझे पसंद किया है मुख्यमंत्री के काम के लिए और उनको सुफल मिल रहे हैं। मैं काम कर रहा हूं। देश की जनता की तरफ से मैं बोलता हूं, मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। आप मुझे शुभकामना देंगे। मैं चाहता हूं देश का प्रधानमंत्री अगला नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि मुझे लगता है वो सशक्त लीडर है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये मेरी राय है। मैं देश का एक मतदाता हूं, पत्रकारिता मेरा पेशा है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मैं सोच ही नहीं पाता हूं। नहीं, सोचने की प्रक्रिया तो आपकी नरेंद्र भाई बड़ी तेज है। मैं 1995 से जानता हूं आपको। क्योंकि जिनको ऐसे विचार आते हैं वही ज्यादा सोचेंगे। मैं तो सोच रहा हूं। वही तो मैं कह रहा हूं, जिनको ये विचार आते हैं वही ज्यादा सोचेंगे। लेकिन ये सवाल शायद इसलिए भी पैदा हो रहा है कि खुद आडवाणी जी कई बार ये इशारा कर चुके हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आपको देखा जा सकता है, एनडीए की तरफ से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। बीजेपी में इस तरह की एक मनोस्थिति बन चुकी है। और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसको लेकर चर्चा बड़ी तेज है। आप भी जानते हैं नरेंद्र भाई, आप भले से जो है हमारी सवाल को एक गुगली की तरह हम पर फेंक रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप भी इसके हमारे सवाल का अर्थ बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं। नहीं, आपके सवाल समझने के लिए तो आदत हो गई है, क्योंकि आप लोगों को कितने सालों से जानते हैं, तो आपके सवाल के पीछे क्या रहस्य है वो तो समझ आता है। लेकिन आप इसे क्लियर नहीं करना चाहते? कोई उलझन है मन में? अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है, अगर आपको प्रोजेक्ट किया जाता है? मेरे मन में उलझन नहीं है और उलझन होने का कारण नहीं है, क्योंकि मैं इतना पागल की तरह गुजरात के विकास में खपा हुआ हूं, तो मेरे मन में उलझन होने का कारण ही नहीं है। तो देश के विकास के बारे में कब सोचेंगे? गुजरात का विकास तो हो रहा है, गुजरात का विकास चलता रहेगा, सतत प्रक्रिया है। मैं बताता हूं, अगर कोई एक नगरपालिका का प्रधान हो और वो उस नगरपालिका को बहुत उत्तम ढंग से चलाता है, मैं उसे भी देश की ही सेवा मानता हूं। कोई देश की सेवा करने के लिए कोई अलग से करना नहीं पड़ता है। किसी के पास एक गांव की पंचायत हो और पंचायत को बहुत उत्तम ढंग से चलाता है, वह भी देश की ही सेवा है। और इसलिए अगर गुजरात में मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तो वो देश की ही सेवा कर रहा हूं। कोई अलग से देश की सेवा अलग, राज्य की सेवा अलग, फलाने की सेवा अलग, ऐसा नहीं होता है। भाई नरेंद्र भाई सवाल का जवाब नहीं देंगे, जितना मैं उनको जानता हूं। आगे बढ़ते हैं नरेंद्र भाई। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस ने कहा है कि आप टैक्स पेयर की मनी खराब कर रहे हैं, टैक्स पेयर का जो पैसा है उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात सरकार इस फंक्शन को ले रही है। शक्ति सिंह गोहिल ने तो यहां तक कह दिया अगर कसाब उपवास कर लेगा तो उसके पाप धुल जाएंगे। क्या मेरे इंटरव्यू में कहा है? किसको देखते हैं, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के इस क्रिटिसिज्म? पहली बात है, हमारे मित्रों ने क्या कहा उसके लिए अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा और कृपा करके मुझसे वो अपेक्षा न करें। दूसरा विषय है कि जैसे राजीव गांधी के जन्मदिन पर हमारे देश में कौमी एकता का सप्ताह मनाया जाता है, क्या कभी मीडिया के मित्रों ने उस कौमी एकता के सप्ताह के लिए सरकार ने कितना खर्च किया, कितने सालों से खर्च कर रहे हैं, उससे आउटपुट क्या निकला, उसका हिसाब लगाया है क्या? मैं मीडिया के मित्रों पर छोड़ता हूं। दूसरा, अगर आज मैं यहां पंडाल बना लेता तो पंडाल कितने का बनता? जितनी भीड़ है, अगर उसका पंडाल ऑर्डिनरी पंडाल बनाता, मेरा अंदाज है 1.5-2 करोड़ रुपए से कम खर्च का पंडाल नहीं बनता। अब मेरे पास बगल में ही एक बनाया कमरा है जो 7 लाख रुपए मिलता है। अब गुजरात की जनता का 1.5 करोड़ रुपया खर्चूं कि 7 लाख रुपए में काम चलाऊं? तो मेरा सामान्य बुद्धि जो मुझे मिलती है वो ये कहती है कि 7 लाख वाला अच्छा है, सरकार का पैसा बच जाता है। अब इसको कौन कहता है कि पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा है? एक सवाल उभर कर आ रहा है। आपने पिछले 10 साल में गुजरात में जब भी बात की है, 6 करोड़ गुजरातियों की बात की है, आपने कभी भी कम्युनिटी बेसिस पे नहीं देखा। लेकिन पहली बार ये टर्म सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक एकता, इन सब शब्दों को क्वाइनेस करके आप उतरे हैं इस अनशन पर। इसके पीछे क्या अर्थ लगा है? वही वो 6 करोड़ का ही है। ये 6 करोड़ का ही है। मैं वही तो कह रहा हूं, उसी को मैं और अधिक स्ट्रेंथन करता चला जा रहा हूं, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। उसी को आगे बढ़ाने वाला मामला है ये उससे अलग नहीं है, उसी की कंटिन्यूटी में है। आपके आलोचक कहते हैं कि आज उन्होंने कई सारे मुस्लिम भाइयों को यहाँ पर देखा, अच्छी टोपी लगा के आए थे, अच्छी बातचीत हुई, हमने भी कई लोगों से बातचीत की। वो कहते हैं मोदी जी का स्पॉन्सर्ड शो है। मुस्लिम लोग, मुस्लिम कम्युनिटी तो 2002 के बाद उनको शायद कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए।
मेरा काम ये नहीं है कौन मुझे कोई एक्सेप्ट करता है कौन नहीं करता है। गुजरात की जनता ने जब मुझे दायित्व दिया है तो जिसने मुझे वोट दिए वो मेरे और जिसने मुझे वोट दिए नहीं दिए वो पराये, ये फिलॉसफी से राज्य नहीं चल सकता। मेरे लिए वोट देने वाला भी मेरा है, न देने वाला भी मेरा है, साथ देने वाला भी मेरा है, विरोध करने वाला भी मेरा है, तभी तो राज्य चलता है। संविधान तो मुझे ये काम देता है। तो मेरे लिए ये टुकड़ों में समाज को देखने की मेरी फितरत नहीं है और मैं कर नहीं सकता। मेरे लिए 6 करोड़ गुजराती वही मेरे हैं। लेकिन जो ये फिर सद्भावना मिशन का नाम क्यों? जब सद्भावना की बात आती है तो ऐसा लगता है जिस तरह कांग्रेस बात करती है मुस्लिम, जिसको बीजेपी कहती है मुस्लिम तुष्टीकरण है। आपने कई बार मेरे इंटरव्यूज में कहा 95, 96 में विकास सभी का, तुष्टीकरण किसी का नहीं। क्या जरूरत पड़ती है नरेंद्र भाई को कि वो एक सद्भावना मिशन पर बैठें? आपको भी पता है 2002 में जो दंगे हुए थे उसको लेकर आप पर किस तरह के आरोप लगे थे। हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आपके दोस्त कहते हैं, आपके राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि आप उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट करके पूरे देश को बता रहे हैं। ये फास्ट भी उसी के बाद हुआ है, तो इसके पीछे भी तो कोई ना कोई राजनीति होगी। सिर्फ सद्भावना या सिर्फ सद्भावना के नजरिए से आपके आलोचक इसको देखना नहीं चाहते। और मैंने साफ कर दिया पहले ही, लोग आपको या तो बहुत पसंद करते हैं या बहुत नापसंद करते हैं, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, सबने मेरी बात को ही उसी रूप में सोचना, वरना वो तो डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। विपरीत विचार तो होने चाहिए और विपरीत विचार होंगे तो उसमें क्या गलत है। सवाल ये है कि जिस प्रकार का देश का माहौल है, 60 साल की राजनीति की तरफ देखें तो जातिवाद का जहर, संप्रदायवाद का उन्माद, अर्थनीति को भी उसी आधार पर चलाना, ये दुर्भाग्य रूप से हमारे देश में पनप चुका है। हमने नया मॉडल दिया है, जिस मॉडल में टुकड़ों में न सोचा जाए, सबको साथ लेने वाली बात हो और सबका साथ सबका विकास। ये क्या मंत्र को हम साकार कर सकते हैं? पिछले 8 साल के मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूं ये संभव है और संभव है, इसको मुझे आगे बढ़ाना है और इसलिए मैंने कहा है ये सद्भावना मिशन, और इसको मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। भाई 2 आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहला तो बार बार अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर आपको लेकर। आपने कहा है कि आप 19 तारीख को कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं या बड़ी बात अपने बारे में कहेंगे और पूरे देश भर में चर्चा है। क्या नरेंद्र मोदी 2002 के गुजरात दंगों के लिए माफी मांग लेंगे? क्या आप ऐसा कुछ करेंगे? क्या आपको लगता है 2002 के गुजरात दंगों के लिए आपको माफी मांगने की जरूरत है? अगर मोदी पर इतने गंभीर आरोप हो, इतने संगीन आरोप हो, तो उसको माफ करना चाहिए क्या? और हम लोग होते कौन है माफ करने वाले? अगर मोदी ने ऐसा किया तो उसको फांसी देनी चाहिए और ऐसे सजा देनी चाहिए, ऐसे सजा देनी चाहिए ताकि लोग देखें और भविष्य